So let's talk about time management. How can you manage time as far as reading is concerned? There are few strategies which you can develop in order to get good score in reading along with managing your time. So basically reading में हमारे पास बहुत सारे types of questions होते हैं, जैसे कि fill ups, headings, true false not given, yes no not given, diagrams, fill in the summary और fill in the blanks with options, MCQs, person's name and their roles, things like such. So ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें पहले अटेम्प्ट करने हैं, एंड व्हाई आर द क्वेश्चंस, व्हाई आर सर्टेन क्वेश्चंस अटेम्प्टेड एट लास्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इज व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो. सो लेट्स प्रोसीड. बेसिकली सबसे पहले हम हेडिंग्स की बात करते हैं. लेट्स से you know there are 3 passages, okay, as far as academic reading is concerned, and as far as GT reading is concerned 3 sections but 1 long passage at last. So how can you attempt this long passage easily? It can be attempted in such a manner कि you should do headings at first. एक हेडिंग्स वाला क्वेश्चन जो है, मैच दी हेडिंग्स या मैच दी स्टेटमेंट विद द पैराग्राफ्स, दीज 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच शुड बी डन एट फर्स्ट. अलॉन्ग विद दिस बहुत बार पर्सन्स का नेम और उनके रोल्स मैच करने होते हैं, तो वो जो क्वेश्चन है वो भी आप एट फर्स्ट ही करोगे. रीज़न, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में हमें डिटेल रीडिंग करनी पड़ती है. हमें बेसिकली करना तो स्किमिंग होता है, बट डिटेल में बहुत ज़्यादा एरिया हमें पढ़ना होता है. सो इट्स बेटर कि अगर आप ये पहले कर लोगे तो बाकी के क्वेश्चन आंसर्स की लोकेशन बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी, एंड यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एज फार एज फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस इज कंसर्न्ड. सो आई बिलीव दिस इज समथिंग जो आपको समझ आ गया है. बट ये सारी चीज़ें कब मैटर करती है, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि इंटरेस्टिंग पैसेजेस आपने सबसे पहले करने हैं. दिस इज समथिंग विच आई टेल टू माई स्टूडेंट्स कि वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग रीडिंग, सो मेक इट अ पॉइंट कि डू इंटरेस्टिंग पैसेजेस एट फर्स्ट. जो 3 पैसेजेस हैं उसमें से फाइंड 2 इंटरेस्टिंग पैसेजेस एंड दोज 2 पैसेजेस विल बी डन एट फर्स्ट, सो डैट जो बोरिंग होगा लास्ट में होगा, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. इफ यू विल स्टार्ट बोरिंग एट फर्स्ट, व्हाट विल हैपन, यू विल बी बोर्ड एंड आप बाकी के दोनों भी प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन से नहीं कर पाओगे. इसीलिए चूज 2 इंटरेस्टिंग पैसेजेस एंड देन प्रोसीड फर्दर. अब मैं जो भी क्वेश्चंस आज डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, all these questions are available in my video. What you can do, I have already prepared videos on fill-ups, headings, how to do fill-ups, how to do headings, so you can go through these videos. I'll put the link on the screen so that you do not face any problem. So I believe अभी तक वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है कि कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं और क्यों करने हैं. ठीक है, हेडिंग्स पहले करनी है, एंड हमने कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं जिसमें पर्सन नेम एंड उनका कुछ रोल आ रहा होता है, वो हमें पहले करने हैं. नाउ द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन विच शुड बी डन एट लास्ट इज MCQs, multiple choice questions, wherein you have got 4 options. You have to find the suitable options among 4. So what is happening here कि 4 options हैं, 4 में से एक. You must have seen many videos. In fact, in my video also I have discussed कि elimination technique should be used. But this elimination technique is not so helpful for the students who are doing it for the first time. It's very difficult for them to do the elimination, to use the elimination technique. They are unable to eliminate 2 options, 2 irrelevant options. So these are the questions which should be done at last, so that you have actually a clear idea about the passage. एंड जब क्लियर आइडिया है, यू नो द क्रक्स, सो आपको आंसर्स भी इजीली मिल जाएंगे. क्वेश्चन पढ़ोगे पूरा ध्यान से, ट्रांसलेट करोगे, यू विल रीड ऑल द ऑप्शंस, यू विल गेट टू नो कि यहाँ कहीं लोकेशन थी, देन यू विल हैव टू स्किम एंड यू विल गेट द आंसर. सो इसीलिए MCQs भी हमें लास्ट में ही करने होते हैं. अब ये सारी चीज़ें मैटर करती है अकॉर्डिंग टू पैसेज. लेट्स से किसी पैसेज में हमारे पास हेडिंग्स है ही नहीं, तो फिर आप कौन से क्वेश्चंस पहले करोगे. इन दैट केस आप फिल इन द समरी पहले कर सकते हो, एंड आप कर सकते हो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पहले, सो डैट आपको पता चले. बट बाकी के क्वेश्चंस जो मैंने बताए MCQs हो गए, एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन सेट है फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शंस, ये आप लास्ट में करोगे. डायग्राम आप लास्ट में करोगे. ये तीनों सेट ऑफ क्वेश्चन विल बी डन एट लास्ट. सो आई होप आपको सब कुछ समझ आया अभी तक जो मैंने बताया. बट देर इज़ वन थिंग जो कि मैं हर एक स्टूडेंट को बताना चाह रही हूँ. देखो, देर आर स्टूडेंट्स हु आर बिगिनर्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. सो टाइम पे फोकस मत करिए आप, फोकस ऑन एक्यूरेसी एट फर्स्ट. ज़रूर फॉलो करो ये टेक्निक कि हेडिंग्स पहले कर ली, बाकी वाले क्वेश्चन बाद में करें, बट
टाइम मैनेजमेंट शुड कम एट लास्ट। आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करोगे जब आपकी एक्यूरेसी होने लग जाएगी एंड स्लोली एंड स्टेडली आपका रिजल्ट भी आने लग जाएगा। सो आई होप द वीडियो इज यूजफुल। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।